एमएससी तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की सेकंड पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन की संरचना स्फीरिकल शेप की होती है। ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसमें कि हीम एक रिंग हीम की बनी होती है और उसमें ग्लोबिन जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से ग्लोबिन प्रोटीन पोर्शन होता है और हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। दोनों के जुड़ने से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हीम पार्ट जो है हीमोग्लोबिन का बहुत सारे उसमें वेरिएशन एमिनो एसिड चेन में पाए जाते हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 हीम के मॉलिक्यूल और 1 ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है। हीमोग्लोबिन एक कीलेट कंपाउंड है और इस कीलेट कंपाउंड के अंदर आयरन बीच में उपस्थित होता है जो कि सेंट्रल एटम के रूप में होता है और कुछ में ये आयरन +2 की फॉर्म में होता है और कुछ समय में ये आयरन +3 की फॉर्म में होता है। पोरफायरिन रिंग 4 पायरोल न्यूक्लियाई के जुड़ने से बनी हुई होती है और ये आयरन को चारों तरफ से घेरे हुए रहते हैं और आयरन रिंग के बीच में उपस्थित होता है। इस रिंग नुमा संरचना को हम टेट्रापायरोल रिंग कहते हैं। हीम न्यूक्लियस ग्लोबिन से अटैच होता है और ये हिस्टिडीन रेसिड्यू से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। 4 इस तरह के अटैचमेंट से एक बड़ा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। यदि हम ग्लोबिन पोर्शन की बात करें तो ग्लोबिन पोर्शन पूरी तरह से प्रोटीन से बना हुआ होता है और ये इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं और इसमें 4 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती हैं जो कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा चेन्स के नाम से पुकारी जाती हैं। कुछ समय इसमें एप्सिलम चेन भी उपस्थित होती हैं, यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सम टाइम अनदर चेन नोन एज एप्सिलम चेन is also found in hemoglobin molecules. Most of the human hemoglobin contains 2 alpha and 2 other beta chains. Normal adult hemoglobin, which is represented as HbA, consists of 2 alpha and 2 beta chains and shown as alpha 2A and beta 2A. अर्थात जो मनुष्य का हीमोग्लोबिन है उस एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती हैं। इसको हम अल्फा 2A और बीटा 2A से दर्शाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन कौन सा है? अल्फा 2A एंड बीटा 2A, और इसको हम सिंपली अल्फा 2 बीटा 2 के नाम से भी लिख सकते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 90% हीमोग्लोबिन जो मानव शरीर का है वो इस ग्रुप को बिलोंग करता है। दूसरा हीमोग्लोबिन जो है वो होता है फीटल हीमोग्लोबिन, यानी जो भ्रूण वाला हीमोग्लोबिन है। उस भ्रूण वाले हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा और 2 गामा चेन उपस्थित होती हैं। 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। थर्ड जो प्रकार का है वो है ओनली माइनर कंपोनेंट, जिसके अंतर्गत अल्फा 2 एंड डेल्टा 2 चेन पाई जाती हैं। ये भी एडल्ट और उसमें बच्चों के अंदर दोनों में पाया जाता है। फोर्थ प्रकार का जो हीमोग्लोबिन है वो है एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, जो कि एम्ब्रियो के समय होता है। ये एम्ब्रियो यानी जो स्टार्टिंग में फर्टाइल एग होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो 2 अल्फा एंड 2 एप्सिलम चेन पाई जाती हैं। तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा 2 एंड एप्सिलम 2 से। तो इस तरह से हमारा हीमोग्लोबिन 4 तरह का होता है। एक अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 2 गामा 2 और अल्फा 2 डेल्टा 2 और अल्फा 2 और एप्सिलम 2।
तो इस तरह से विभिन्न प्रकार का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये जो फर्क है हीमोग्लोबिन में, केवल पेप्टाइड चेन की, ग्लोबिन पर उपस्थित पेप्टाइड चेन की संरचना में अंतर के कारण आता है। और ये संरचना, इस संरचना को हम अलग अलग तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल है, इनकी संरचनाएं सभी अलग अलग प्रकार के हीमोग्लोबिन में अलग अलग पाई जाती हैं। ये 4 पेप्टाइड चेन्स ऑफ ग्लोबिन आर बिलीव्ड टू बी हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट फोर्स। अल्फा में 141 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, बीटा एंड गामा के अंदर 146 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, डेल्टा के अंदर 146 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस इन एमिनो एसिड सीक्वेंस हाउएवर डिसाइड सम स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी आल्सो। उनमें जो है एमिनो एसिड के सीक्वेंस की डिफरेंस और चेंज होने से हम अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा एमिनो एसिड को डिसाइड करते हैं। जैसे फिर भी कुछ स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी इनके अंदर पाई जाती हैं। यदि बीटा गामा है तो 100 एमिनो एसिड सिमिलर हैं, यानी 88 से लेकर 111 एमिनो एसिड बीटा और गामा दोनों के अंदर सिमिलर होते हैं। यानी बीटा वाला हीमोग्लोबिन और गामा वाला हीमोग्लोबिन, उनके अंदर जैसे बीटा गामा के अंदर 146 एमिनो एसिड है, तो 146 एमिनो एसिड में से 111 एमिनो एसिड तो दोनों के सिमिलर होंगे और जो डिफरेंस होगा वो बाकी एमिनो एसिड के अंदर होगा। यदि अल्फा और बीटा की बात करते हैं तो अल्फा बीटा में कुल उपस्थित एमिनो एसिड की संख्या 141 to 146 है और उनमें से 65 एमिनो एसिड दोनों के अंदर सिमिलर हैं। इसी तरह से बीटा और डेल्टा के अंदर 138 एमिनो एसिड हैं और इन 138 एमिनो एसिड जो है वो कैसे हैं, सिमिलर एमिनो एसिड है। तो सीक्वेंस ऑफ एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल जो है वो निम्न तरह से होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। पर एन टर्मिनल पर कौन से एमिनो एसिड होंगे और सी टर्मिनल पर कौन से एमिनो एसिड होंगे। यदि अल्फा हीमोग्लोबिन है तो उसके एन टर्मिनल पर वेलेनिन, ल्यूसिन और सीरीन होंगे तथा सी टर्मिनल पर लाइसिन, टायरोसिन और आर्जिनिन होंगे। यदि बीटा है तो उसमें इस प्रकार से वेलेनिन, हिस्टिडीन और ल्यूसिन होंगे और यदि उसका सी टर्मिनल है तो ल्यूसिन, टायरोसिन और हिस्टिडीन होंगे। और इसी प्रकार से गामा का भी आपको लिखे हुए हैं कि कौन कौन से एमिनो एसिड उनके टर्मिनल्स पर पाए जाएंगे। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन की संरचना निर्धारित होती है। इसके बारे में बाकी मैंने पिछले 2 वीडियो में हीमोग्लोबिन के बारे में और उसकी मैकेनिज्म के बारे में आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब हम हीमो इरिथ्रिन के बारे में बात करते हैं। हीम इरिथ्रिन या हीमो इरिथ्रिन नॉन हीम बायोलॉजिकल डाई ऑक्सीजन कैरियर है, यानी इसमें हीम वाला जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर उपस्थित नहीं है, परंतु फिर भी ये एक ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द 4 फाइला ऑफ मैराइन इनवर्टिब्रेट्स। जो मैराइन इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी 4 फाइला के अंदर ये इस तरह का ब्लड पाया जाता है, एक तरह से हीम इरिथ्रिन, और इसमें जो है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स पेयर ऑफ एटम से डिसाइड होती है। हीम इरिथ्रिन भी आयरन कॉम्प्लेक्स है, परंतु इसके अंदर हीम ग्रुप उपस्थित नहीं है। इसकी 3 फॉर्म्स या 3 फॉर्म मेन रूप से पाई जाती हैं, मोनोमरिक, ट्राइमरिक एंड ऑक्टामरिक। ऑक्टामरिक फॉर्म का अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट 1,08,000 के लगभग होता है और ये ब्लड में डाई ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दिस फॉर्म कंटेन 8 मोनोमरिक यूनिट्स, यानी जो ऑक्टामरिक मतलब
8 मोनोमरिक यूनिट मिलके जो बना है तो उसे हम ऑक्टामरिक कहेंगे, और यदि 3 मोनोमरिक यूनिट से मिलके बना है तो उसको हम ट्राइमरिक कहेंगे। ईच मोनोमरिक फॉर्म कंटेन्स ट्रांसपोर्ट 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यानी 8 से कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होएगा? 8 ऑक्सीजन का, और 1 से 1 ऑक्सीजन का। मोनोमरिक से 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 का ट्रांसफ़र होगा, और ऑक्टामरिक से 8 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है। तो जो ऑक्टामरिक फॉर्म है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। यदि हम इसकी संरचना देखें तो डीऑक्सी हीमेरिथ्रिन की संरचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 आयरन एटम प्रेजेंट है। एक आयरन हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है और दूसरा आयरन पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। हेक्सा कोऑर्डिनेटेड और पेंटा कोऑर्डिनेटेड आयरन, यानी दोनों आयरन जब डीऑक्सी फॉर्म में हैं, स्ट्रक्चर किसकी आपको दिखाई दे रही? डीऑक्सी, यानी जब इनके साथ ऑक्सीजन नहीं बंधा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है, तो दोनों ही आयरन सेकंड फॉर्म में होंगे या +2 अवस्था में होते हैं। एक आयरन हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है और दूसरा आयरन पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। 1 आयरन बाइंड विद 3 हिस्टिडीन रेसिड्यू एंड सेकंड विद 2 हिस्टिडीन रेसिड्यू, यानी जहाँ वो हीम प्रोटीन से जुड़ता था उसकी बजाय ये हिस्टिडीन रेसिड्यूज से जुड़े हुए हैं। आप यदि लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो एक हिस्टिडीन 77 है, सेकंड हिस्टिडीन 73 है, थर्ड हिस्टिडीन 101 है, यानी हिस्टिडीन के तीनों नाइट्रोजन से जुड़ेंगे परंतु तीनों हिस्टिडीन अलग अलग टाइप के हैं। दूसरा आयरन 2 हिस्टिडीन न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, हिस्टिडीन 54 एंड हिस्टिडीन 25 इनके द्वारा जुड़ा हुआ होता है। दोनों आयरन +2 3 ब्रिजिंग लिगेंड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। पहला ब्रिजिंग लिगेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरा ब्रिजिंग लिगेंड ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, जिसको मैंने नंबर 2 से बताया है। पहले ब्रिजिंग लिगेंड को मैंने OH को नंबर 1 डाला है, स्क्रीन पर आप देखिए, और तीसरा ब्रिजिंग लिगेंड कार्बोक्सिलेट ग्रुप है एस्पार्टिक एसिड का। तो इस तरह से दोनों आयरन 3 ब्रिजिंग लिगेंड के द्वारा जुड़े हुए हैं, नंबर 1, 2, 3। पहला OH ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलेट ग्रुप ऑफ ग्लूटामिक एसिड, और थर्ड है एस्पार्टिक एसिड 106। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आपने देखा कि यहाँ पर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड आयरन और पेंटा कोऑर्डिनेटेड आयरन दोनों हैं। अब इसका जैसे ही इसको ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है तो ऑक्सीजन ये कहाँ पर एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन जैसे ही एक्सेप्ट करेगा इसमें एक परऑक्साइड लिंकेज होता है, और यदि हम सोचें तो आयरन कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल स्टेट में होता है। एक हमने कौन सा देखा? पेंटा कोऑर्डिनेटेड। तो जो पेंटा कोऑर्डिनेटेड आयरन है उसकी जो 6th वैलेंसी है वो फ्री है, और वो परऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ जाती है, परऑक्साइड बॉन्ड बना लेती है। ये परऑक्साइड बॉन्ड सबको मालूम है कैसे होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, और जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन तुरंत से अलग होकर ऑक्सी से वापस डीऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑक्सी फॉर्म में दोनों आयरन सेकंड की स्टेट में होते हैं, डीऑक्सी फॉर्म में दोनों आयरन सेकंड की स्टेट में होते हैं, और जैसे ही वो ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं ऑक्सी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो एक आयरन +2 फॉर्म में होता है और दूसरा आयरन +3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन इस तरह से पेंटा कोऑर्डिनेटेड आयरन के द्वारा जुड़ जाता है। तो परऑक्साइड फॉर्म इन ऑक्सीजन इज नेक्स्ट हम बात करते हैं हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन
नॉन हीम नॉन साइनाइड कंटेनिंग कंपाउंड है। इट इज़ नेचुरल डाईऑक्सीजन कैरियर कॉपर प्रोटीन, ब्लू ब्लड है ये। प्रेजेंट इन 2 लार्ज फाइला ऑफ मोलास्का एंड आर्थ्रोपोडा। तो मोलास्का एंड आर्थ्रोपोडा के अंदर ये पाया जाता है। तो यहाँ पर मोलास्का और आर्थ्रोपोडा में पाया जाने वाला जो ब्लड है वो मेनली कौन सा होता है, हीमोसाइनिन होता है, और ये ब्लू ब्लड होता है। और हम जानते हैं कि ऑक्टोपस वगैरह सब में क्या है, काला काला सा ब्लड होता है, और वो किसके कारण से है, हीमोसाइनिन के कारण से है। और यहाँ पर यदि हम देखें तो इसके अंदर कॉपर होता है, और कॉपर जो है वो इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्रोटीन। ऑन ऑक्सीडेशन कलरलेस कन्वर्टेड इनटू कलर्ड कंपाउंड, यानी जब ये +1 संरचना में होता है, कॉपर क्यूप्रस की फॉर्म में होता है, तो ये कलरलेस होता है। और जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सी फॉर्म में ये कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉपर +2 में कन्वर्ट होते ही ये कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर का जब ये होता है, इसका मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो डीऑक्सी हीमोसाइनिन और ऑक्सी हीमोसाइनिन दोनों की संरचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसकी संरचना में कॉपर +1 स्टेट में है, और ये 2 हिस्टिडीन नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ा हुआ है, और तीसरा एक और ग्रुप 20 के साथ जुड़ा हुआ है हिस्टिडीन प्रोटीन का। और यहाँ पर 2 ऐसे डाइमर मिल करके, यानी एक कॉपर प्लस की संरचना जिसमें 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो 2 सिस साइड में और 1 ट्रांस साइड में है। इसी तरह से दूसरा कॉपर भी +1 फॉर्म में और 3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और उन दोनों के बीच में एक कैविटी है, और इस कैविटी का साइज़ बहुत बड़ा होता है, एम्प्टी कैविटी है, और इस एम्प्टी कैविटी का जो साइज है वो 3.7 एंगस्ट्राम का होता है। और ये जो 3.7 एंगस्ट्राम की कैविटी है, इसी तरह से ये डीऑक्सी हीमोसाइनिन होता है, और जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और ये कैविटी के अंदर O2 मॉलिक्यूल जो है वो आराम से आ जाता है, फिट हो जाता है इस बड़ी कैविटी में, और उस समय ये कॉपर के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेता है, और कॉपर के साथ बॉन्ड बनाने के बाद ये साथ में ही कॉपर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से ये ऑक्सी हीमोसाइनिन का निर्माण कर लेता है। यदि शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ए संरचना है, दोनों कॉपर सेकंड, और दोनों के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, और दोनों ऑक्सीजन ने दोनों कॉपर सेकंड के साथ बॉन्ड बनाया है। और यदि इसकी डिटेल संरचना आप देखें तो डिटेल संरचना में दोनों कॉपर के साथ उन कॉपर की 3 वैलेंसी, जैसे कि ऊपर बताया था, वो किसके साथ जुड़ी हुई है, हिस्टिडीन नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, और चौथी उनकी लूजली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ होती है, और ये एक ब्रिजिंग लिगेंड की तरह से कार्य करता है। तो यहाँ पर दूसरे कॉपर के अंदर भी इसी तरह से 3 नाइट्रोजन हिस्टिडीन न्यूक्लियस के हैं, और चौथा इसकी वैलेंसी जो है किसके साथ जुड़ी हुई है, कॉपर ब्रिजिंग लिगेंड के साथ, ब्रिजिंग की तरह से, और इस तरह से वो कैविटी के अंदर ऑक्सीजन फिक्स हो जाती है, लूजली बॉन्डेड होती है, जैसे ही जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर ये काम आ जाती है। इस सब संरचना को समझने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि कॉपर की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर संरचना होती है इसके अंदर, और इसकी जो वैलेंसी है वो 4 होती है। इसके मामले में आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, और इस तरह से ये संरचना इसकी दिखाई देती है। तो इस तरह से ये हीमोसाइनिन वर्क करता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ये ऑक्सीजन दे देता है, और वापस डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीऑक्सी, कुल मिलाकर इसमें ये बात है कि कॉपर जो सेंट्रल मेटल एटम है डीऑक्सी है, और ये डीऑक्सी किस में है, +1 स्टेट में है, और इसके अंदर D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और ये कलरलेस है। ऑक्सी फॉर्म में ये +2 में कन्वर्ट हो जाता है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, और इसमें ब्लू कलर होता है। तो इस तरह से कलरलेस जो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो द डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज ईच कॉपर फर्स्ट एंड कॉपर सेकंड, एंड इट itself get reduced to peroxide O2-2, 2 type of geometry possible, A and B
but a agreement with spectral data. For some hemocyanins, the binding of dioxygen is highly cooperative. If calcium and magnesium ions are present, the nested allosteric is seen among 100 subunits. Okay, thank you.